हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को चुनाव हुए। कयास लगाए जा रहे थे कि एक सीट पर बीजेपी तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने उलटफेर करते हुए कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। हरियाणा में बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजय माकन को जीत हासिल हो सकती थी क्योंकि जीत के लिए जरूरी 31 वोट उनके पास थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजय माकन अपना चुनाव हार गए। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें हरा दिया। महज 1 वोट के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी नेता बीबी बत्रा जी जानना चाहेंगे क्या चुनाव के परिणाम है। फिलहाल परिणाम चुनाव के विश्लेषण करेंगे कि हम चुनाव जीता हुआ क्यों हारे और एक इनवैलिड वोट हुआ, किसका वोट था, कैसे था, किस सब से। यानी बत्रा जी, यानी कार्तिकेय शर्मा वो जीत गए, अजय माकन हार गए हैं। वेरी थिन मार्जिन। सर कितना, क्या कोई वोट भी इनवैलिड हुआ है कांग्रेस की तरफ से? एक वोट सर। अच्छा, तो कितना थिन मार्जिन रहा है? अगर बताता है 2900 कुछ 60 65 जो टोटल पावर है कृष्णलाल पंवार की है। 2934 पावर जो है वो अपना क्या नाम है इसका कार्तिक की है और अजय माकन की 2900 पावर है। हमारे साथ कांग्रेस लीडर बीबी बत्रा जी थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बहुत ही थिन मार्जिन से यानी राज्यसभा चुनाव है वो अब आजाद उम्मीदवार कार्तिक शर्मा है वो जीत गए, यानी कांग्रेस के अजय माकन है वो चुनाव हार चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमन गुप्ता के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। अब आप जरा हरियाणा में वोटों का गणित समझिए। राज्यसभा चुनाव में 1 वोट 100 के बराबर माना जाता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस का 1 वोट रद्द कर दिया था, इसलिए यहां 88 वोट बचे थे, यानी 8800 वोट। जीत के लिए 8800/3 + 1 यानी 2934 वोट चाहिए थे। बीजेपी के कृष्णलाल पंवार की जीत के बाद 66 वोट बच गए, जो कार्तिकेय को ट्रांसफर कर दिया गया। 1 वोट से कार्तिकेय ने बाजी पलट दी। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के वोट 2966 हो गए और उनकी जीत हो गई। कांग्रेस का 1 वोट अवैध होने के कारण पूरी बाजी पलट गई। कार्तिकेय शर्मा कांग्रेस के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा के दामाद हैं। इस चुनाव में सभी 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के 1-1 एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं। 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सीट शुरू से ही फंसी हुई थी। अजय माकन की सीट के फंसने के संकेत तभी मिलने शुरू हो गए जब एक निर्दलीय विधायक ने कहा कि यहां खरीद फरोख्त की मंडी सजी है और वो मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जब कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो संकट के बादल और मंडराने लगे। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट को अमान्य करने की अपील की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुलकर वोट किया है। मैं कह सकता हूं कि उन्हें पीएम मोदी की नीतियों और विचारधारा में विश्वास है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करने जा रही है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।